हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.9 इंट्रोडक्शन पार्ट डिमांड फंक्शन, रिवेन्यू एंड प्रॉफिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिमांड फंक्शन क्या होता है। कहता है द प्राइस पर यूनिट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस इनवर्सली। यानी कि बच्चों, डिमांड क्या होता है, जिस प्राइस पे कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को डिमांड करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, डिमांड बोलते हैं। और बच्चों क्या बोला हुआ है, हायर प्राइस लेजर इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो डिमांड किया जाएगा वो कम किया जाएगा। और हायर क्वांटिटी डिमांडेड लो इज़ प्राइस। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होगा तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। यानी कि स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो कम क्वांटिटी डिमांड की जाएगी, और अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है प्राइस आर यूजुअली रिलेटेड इनवर्सली। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक डिमांड फंक्शन का ये कर्व मैंने बनाया हुआ है। डिमांड फंक्शन को हम x इज़ इक्वल टू एफ इंटू पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वांटिटी डिपेंड ऑन प्राइस। अगर कोई भी क्वांटिटी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू एफ इंटू पी। अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो वो प्रोडक्ट कम डिमांड किया जाएगा, और अगर प्राइस कम होगा तो ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। तो इस चीज़ को हम इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, क्वांटिटी डिपेंड ऑन द डिमांड। और क्वांटिटी भी किस तरह से डिपेंड करता है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p इज़ इक्वल टू 3x + 8। अब स्टूडेंट बात करते हैं रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है। रिवेन्यू फंक्शन मीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट। मतलब कहने का ये है कि रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी। कंपनी किसी प्रोडक्ट को बेच करके जो अमाउंट रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, हम रिवेन्यू बोलते हैं। लेट पी बी द प्राइस पर यूनिट एंड एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट। यानी कि P हमने प्राइस एजूम कर लिया और नंबर ऑफ़ यूनिट को हमने X एजूम कर लिया। यूनिट सोल्ड, तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा, टोटल रिवेन्यू को हम R या फिर R इंटू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा, डिमांड इंटू उस प्रोडक्ट का प्राइस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रिवेन्यू बोलते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, मैंने 5 पार्ले जी पैकेट परचेज़ किया और एक पार्ले जी पैकेट का प्राइस कितना है, 10 रुपीज़। यानी कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 50 रुपीज़। यानी कि जो शॉपकीपर है उसको 5 पैकेट पार्ले जी बिस्किट बेच करके उसको कितना रिवेन्यू मिला, 50 रुपीज़। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं एवरेज रिवेन्यू क्या होता है। जो एवरेज रिवेन्यू होता है, जो हमने यहाँ पे टोटल रिवेन्यू हमने कैलकुलेट किया है, इसको नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, यानी कि x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, AR इज़ इक्वल टू, और हमने देखिए रिवेन्यू को यहाँ पे अभी क्या लिखा है, PX। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, PX अपॉन X। X से ये X कैंसिल हो जाएगा तो एवरेज रिवेन्यू कितना आ जाएगा, P। तो यहाँ से हमने एक फार्मूला क्या बनाया, एवरेज रिवेन्यू इज़ इक्वल टू क्या होता है, P। अब स्टूडेंट बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट फंक्शन की। अब स्टूडेंट देखिए, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, PX इज़ इक्वल टू RX माइनस CX। मान लेते हैं स्टूडेंट, ए प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 50 रुपीज़ है, और स्टूडेंट उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, मान लेते हैं 40 रुपीज़ है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया, 10 रुपीज़ का आ गया। इस तरह से हम प्रॉफिट फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब देखिए एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट किया यानी कि पी एक्स कैलकुलेट किया, अगर मैं पी एक्स को नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दूँ, एक्स से डिवाइड कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज रिवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। अब स्टूडेंट लास्ट टॉपिक क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब रिवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन के इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और ब्रेक इवन पॉइंट का क्या कंडीशन होता है कि अगर हमारा प्रॉफिट अगर जीरो आ जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। इस केस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है, मैं एक तरह से स्कोर कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन जीरो आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, मान लीजिए मैंने किसी प्रोडक्ट को 50 रुपीज़ में परचेज़ किया और मैंने उस प्रोडक्ट को 50 रुपीज़ में ही सेल कर दिया। जिस प्राइस पे मैंने परचेज़ किया वो जो है मेरे लिए क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और इसी प्राइस पे मैंने उसको बेच दिया तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है ये दोनों ही क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस कंडीशन में मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसी तरह से बच्चों डिमांड फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन फिनिश हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।